हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और ये है आपका पार्ट 6 वसंत की बुक का शाम एक किसान, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ये क्लास 7th का चैप्टर है। और एक कमेंट भी मैंने देखा था अपनी अर्लियर वीडियो पे कि मैम शाम एक किसान का जो चैप्टर है वो समझा दीजिए। ये बेसिकली एक कविता है, ठीक है, जिसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड थैंक्स फॉर ऑल द कॉमेंट्स, जो भी मुझे कॉमेंट मिलते हैं मैं पढ़ती हूँ उनको। एंड दैट फील सो गुड। ठीक है जी, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम है या जो हमारी कविता का नाम है, अब हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसको लाइन टू लाइन। ठीक है, देखो पहले मैं एक बार आपको ये पैराग्राफ रीड करके दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम इसके एक एक शब्द के जो है मतलब को और अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है शाम, जो कि संध्या का समय है, जिसको शाम को संध्या बोलते हैं। शाम का समय इवनिंग का टाइम है, और वहाँ पे एक किसान भी लिखा हुआ है। तो अब क्या कविता है इसको समझते हैं। देखो, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब देखो क्या होता है ना कि हिंदी की कविता में अक्सर हमारे को कुछ ऐसे शब्द लगते हैं जो जिसके मतलब इन पूरी लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। बट इसको अगर आप वर्ड टू वर्ड समझने की का प्रयास करते हैं हम यहाँ पे, तो आपको समझ आएगी चीज़ें। ठीक है, देखो, आकाश का साफा बांध कर, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक पहाड़ है। पहले हम इस वाले दृश्य को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर अब आप देखने से सोच रहे होगे कि मैम कविता का नाम एक किसान है, तो क्या पहाड़ को किसान का है? तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ठीक है, देखो, आकाश का साफा बांध कर, यानी कि जो आसमान है उसको साफे की तरह बांध कर, जैसे यहाँ पे बादल का साफा बंधा हुआ है, ठीक है, उस साफे को बांध कर सूरज की चिलम खींचता है, यानी कि यहाँ पे सूरज है, ठीक है, और उससे जो निकलने वाली आग है, गरमाई है, उसको खींचता हुआ चिलम की तरह बैठा है पहाड़। ठीक है, पहाड़ बैठा है। और यहाँ पे ना पहाड़ को ही किसान बोला गया है। देखो, कविता में जनरली हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं काल्पनिक दृश्यों को। यहाँ पे क्या करा है ना, प्रकृति के रूप को की कल्पना करी है कि एक पहाड़ जो है किसान है, और जो आसमान है ऊपर उसका साफा है जो उसने सर पे बांध रखा है। सूरज जो है वहां से गरमाई निकल रही है, तो वो उसको चिलम की तरह खींच रहा है। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो और जो पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों से ऐसे नीचे नदी बहती हुई जाती है। तो यहाँ बोला गया है कि ये किसान पहाड़ है, और उसने ये जो नदी है वो चादर की तरह अपने घुटनों पर, पैरों पर ढक रखी है। ठीक है, मतलब नदी को यहाँ पे चादर के रूप ही बोला गया है। इसके अलावा पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यहाँ पे क्या है कि पलाश के फूल है, आप देख सकते होगे कि पलाश मतलब लाल रंग के फूल होते हैं। तो जो पलाश के बहुत सारे फूल हैं, वो ऐसा लग रहा है कि अंगीठी दहक रही हो। अंगीठी आप समझते हो, जिसमें आग जलाई जाती है। ठीक है, तो यस, तो वो लाल रंग के फूल और सूरज की किरणों में आके इस तरह से चमक रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अंगीठी जला रखी हो किसान ने हाथ सेकने के लिए। और अंधकार दूर पूर्व में, ठीक है, अंधकार दूर पूर्व, पूर्व दिशा है, आपको पता है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ठीक है, और आसपास बहुत सारी भेड़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और गले सा क्या होता है, यहाँ पे भेड़ों का झुंड है। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अचानक बोला मोर, मोर फिर अचानक से आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है किसी ने आवाज़ दी है जब मोर बोलता है। तो मोर कहता है सुनते हो, मतलब मोर भी अपनी आवाज़ निकाल रहा है, अपनी आवाज़। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि सुन रहे हो बोल रहा है। और चिलम औंधी धुआं उठा, धीरे धीरे क्या होता है, चिलम औंधी, यानी कि जो चिलम है, जो अभी अंगीठी टाइप जल रही थी, या सूरज की जो चिलम है, रोशनी धीरे धीरे दह जाती है, यानी कि शाम आने वाली है और सूरज डूब जाता है। ठीक है, धुआं उठता है, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, यानी कि फिर शाम का समय हो जाता है। ठीक है, तो पहले इन दो पैराग्राफ में, और ये देखो, ये लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। और आपको पता होगा कि आप क्लास 7th के लिए जब ये पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, जब क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उसमें पूछा जाता है कविता का नाम दे करके कि इस कविता के कवि का नाम बताइए जिसने कविता को लिखा है। तो ये हर एक कविता के आप जो ये कवि होते हैं या कवियत्री होती है, उनके नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, और कई बार ये भी आ जाता है कि मान लो ये पैराग्राफ दे दिया आपको कविता से, और इसका सार पूछ लेंगे। ठीक है, तो मैंने जो आपको ये दोनों पैराग्राफ समझा दिए शाम एक किसान के, आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे चैप्टर में ही एक बॉक्स है जिसमें कविता का सार एक दे रखा है, एक समरी टाइप दे रखी है, उसको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, आप मेरे चैनल लर्न विद मी पे ज़रूर विजिट करिए। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो समहाउ आपको कोई चीज़ पसंद आई है या समझ आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा मैं एसएसटी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस और हिंदी, ये सारे टॉपिक्स भी अपलोड करती हूँ। डे बाय डे ग्रेजुअली मैं मैथ्स का कंटेंट भी डालना अपलोड करूँगी। सो जैसा मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा, अकॉर्डिंगली हम इस चैनल को पे आगे बढ़ेंगे। और अभी तक
तक जो है आज की डेट तक ठीक है मेरे समहाउ 150 प्लस सब्सक्राइबर्स है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर, बट व्हाटएवर दिस इज़ आई एम हैप्पी फॉर दैट। ठीक है जी। तो कि मेरे साथ 150 प्लस लोग जुड़े हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सोचते हुए। देन अब हम आगे आते हैं और देखते हैं चैनल कहाँ तक जाता है, कितना ग्रो होता है। तो मेरा अभी पर्पस यही है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ या जो भी मेरा टीचिंग स्टाइल है, अगर आपको वो समझ आता है तो आपकी कुछ हेल्प हो सके इन वीडियोज़ से। ठीक है, और मेरे को भी मोटिवेशन मिले, तो आप उसके लिए लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे जो हमने अभी पूरा पढ़ा, शाम एक किसान, वापस उस कविता पे आते हैं। तो इसका एक सार है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, कवि ने यहाँ पे किसान के रूप में जाड़े की शाम में एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया। तो ये जो कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है, वहाँ पे एक जाड़े की शाम है, सर्दियों की, वहाँ का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। और इस प्राकृतिक दृश्य में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहाड़ जो है उसको किसान बोला गया है। पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। जो पहाड़ है प्राकृतिक दृश्य में, ठीक है, उसको किसान बोला गया। और आकाश जो है, जो आसमान है, वो उसके सिर पे बंधे साफे की तरह लग रहा है। और पहाड़ के जो नीचे नदियाँ बहती है, पहाड़ के नीचे जैसे नदी बहती हुई जाती है, वो ऐसा लग रही है नदी चादर के समान, कि उस पहाड़ किसान ने नदी जो है वो अपने घुटनों पर चादर की तरह ढक रखी हो। इसके अलावा पलाश के जो पेड़ है, यानी कि जिसमें लाल रंग के फूल होते हैं, वो जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं, क्योंकि जो लाल फूल है और ऊपर से सूरज की जब चिलम पड़ रही है, सूरज की जो रोशनी पड़ रही है, ठीक है, तो उसकी तरह से वो अंगीठी की तरह जो है प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अंगीठी में कोयला डाल के ऐसे आग जलती है तो वो लाल लाल हो जाता है ना कोयला, इसी तरीके से पलाश के फूल वैसे नजर आ रहे हैं। और पूर्व क्षितिज, यानी कि पूर्व क्षितिज समझते हो ना, पूर्व दिशा में आसमान की तरफ एक धीरे धीरे फिर घना अंधकार होता है, और धीरे धीरे झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम की दिशा में सूरज डूबता है और चिलम धीरे धीरे सुलगती है और आग की भांति दिख रही है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक झुंड में भेड़ बैठी हुई है, बहुत सारी भेड़ हैं, प्राकृतिक दृश्य में एक भेड़ भी दिखाई गई है। ठीक है, इसके अलावा धीरे धीरे पश्चिम दिशा में सूरज डूबता हुआ जाता है और शाम होने लगती है। और ये पूरा दृश्य एक शांत वातावरण की तरह है, जहाँ पर पहाड़ है, आकाश है, नदी बह रही है, ठीक है, पलाश के फूल हैं। ठीक है, इसके अलावा अचानक मोर बोल उठता है, मानो जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। तो जब मोर बोल रहा है तो ऐसा साउंड कर रहा है कि वो बोल रहा है कि सुनते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, यानी कि चिलम धीरे धीरे उलट जाती है, यानी कि अंगीठी धीरे धीरे उसकी आँख बुझने लग रही है, यानी कि जब शाम का समय हो रहा है, जब मतलब सूरज डूब रहा है, सूरज की जो चिलम है वो कम होती जा रही है, शाम होती जा रही है, शाम ढल रही है और रात का अंधेरा धीरे धीरे छा जाता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक इस दृश्य में रात हो गई है और मोर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये लिखे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और ये आपकी कविता होती है पूरी। अच्छा, इसके अलावा तो अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं इसके जो भी मैं कविता या पाठ पढ़ाती हूँ, उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर भी अपलोड करती हूँ। ठीक है, अब उसकी भी वीडियो। तो बेसिकली आपको अगर प्रश्न उत्तर भी इसके देखने हैं और प्रश्न उत्तर समझने हैं, ताकि देखो क्लास 7th में क्या होता है, मेन है पाठ या कविता को समझ लो आप मेन। उसके बाद क्वेश्चन आंसर ईजी हो जाता है याद करना, मतलब हमने रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है, सो दैट पेपर में कहीं से भी आ जाए, सो आपको पता हो कि आपको आंसर में कैसे डिस्क्राइब करना है, लिखना है। ठीक है, तो जब पाठ समझा होता है, कविता समझी होती है अच्छे से, तभी क्वेश्चन आंसर याद करने आसान होते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर जो है सारे डिटेल में इसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, समझा दूंगी, ताकि आप उसको याद कर सकें। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करती हूँ, उसको आप बेझिझक होकर याद कर सकते हो और पेपर में लिख के आ सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ क्लास 7th के स्टूडेंट्स की। ठीक है जी, आई होप आपको ये जो मैंने कविता समझाई है आपको समझ आई हो तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब फॉर और मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।